अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको ज़िंदगी दी है, और ज़िंदगी है तो दो हालत में आदमी चलता है, रहता है, या तो बीमार है या तंदुरुस्त है। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी है आदमी को तो दो हालत में रहता है कि नहीं, या तो बीमार है या तंदुरुस्त है। लेकिन खैरियत जब है कि ज़िंदगी मकसद पे लग जाए ज़िंदगी, और मकसद अल्लाह ने बताया। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए भेजा है। इबादत हमें अल्लाह ने भेजा दुनिया में, तो ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें देकर भेजा। आँख ना होती तो वो लोग क्या, माँ को मालूम थी आँख किसका, मालूम बच्चों को मालूम, किसी को मालूम था कि आँख ये अल्लाह ने दी, मेरा बंदा देखेगा। हर चीज़ दी, हर नेमत दी अल्लाह ने, किसी का मोहताज नहीं बनना चाहिए। जिसकी आँख नहीं है बोलो बेचारे कैसे, देख ही नहीं सकते, देख नहीं सकते। अल्लाह ने हमें हर चीज़, और अल्लाह ने मुकद्दर की रोज़ी भी माँ के पेट में पाल के दिखाया, माँ की गोद में भी पाल के दिखाया, माँ की गोद में पाल के दिखाया, और अब भी पाल लें। मुकद्दर का एक एक दाना दुनिया से नहीं खा लेगा, एक एक दाना खा नहीं लेगा, दुनिया से नहीं जाएगा। मुकद्दर में जितने दाने लिख दिए हैं खा नहीं लेगा, दुनिया से नहीं जाएगा। और जितने कतरे पानी के लिख दिए पी नहीं लेगा, दुनिया से नहीं जाएगा। तो 24 घंटे की हमारी ज़िंदगी इबादत बन जाए, ये बात चल रही है। अब मस्जिद में दाखिल होना भी दीन इबादत, और इनका सोना भी दीन, 24 घंटे की इबादत। अब ये सुन्नत के मुताबिक सोया है और सोता भी रहा, इशा की नमाज़ पढ़ कर सो गया और सुन्नत के मुताबिक सोया है, तो अब ये इसका दीन बन गया। और फजर की नमाज़ भी पढ़ ली इसने जमात, और नमाज़ पढ़कर गया ये अपने कारोबार में, ये भी दीन है। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, जो हलाल रोज़ी कमा रहा है, ये सब दीन बन गया, दीन दीन बन गया। इस दीन की मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको दुनिया में भेजा है, दीन की मेहनत। जिसने कलमा पढ़ा है ये उसका काम है, दावत का, जमात का अंदर जो निकलने हैं हम, तो ये उसका काम है जिसने कलमा पढ़ा है। सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़ौरन इस काम में लग गए। बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़े की तिजारत होती थी। पहले दिन ही प्यारे नबी ने फरमाया, अर्ज़ किया मेरा काम क्या है? अब मैंने कलमा तो पढ़ लिया, अब काम क्या है मेरा, मुझे क्या करना है इसमें? कि जो मेरा काम है वही तुम्हारा काम है। तो उन्हीं के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए, जिसने कलमा पढ़ा है ये उसको करना है ये काम। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस काम को करते रहे, मेहनत को, तो कितना ऊंचा मुकाम है। जन्नत के 8 दरवाजे, 8 दरवाजे से गुलाबी की आवाज़ इनके लिए आई, इनकी खुशखबरी सुनाई। इधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दीन के लिए इन्होंने भी कुर्बानी दे दी, दीन के लिए कुर्बानी दे दी, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, और बहुत हालात उनके सामने आए। लेकिन यह खुशखबरी उनके लिए, उनका बहुत ऊंचा मुकाम है, हुजूर के चचा हैं और अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। लेकिन जो आदमी इस दावत के काम पे अपना वक्त लगाएगा, तरतीब से लगाएगा, तो फिर इसका मुकाम तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। जन्नत के 8 दरवाजे आवाज़ उन्हीं के यहाँ, मरहबा मरहबा, तशरीफ़ लाइए, गुलाबी की आवाज़ आएगी जन्नत, जब इस काम को अपनी ज़िंदगी को मकसद बनाए दावत।
और प्यारे नबी ने यूँ फरमाया, दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहा मैंने जिसका हक अदा ना कर दिया हो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक तो अल्लाह ही तबारक तआला अदा करेंगे, मैं नहीं कर पाया। जो नबी जिनके लिए दुनिया बनाई जा रही है, नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, नबी ना होते तो सूरज भी ना होता, नबी ना होते तो चांद, कोई चीज़ नहीं होती नबी ना। नबी के सदके में सारी चीज़ें बनेगी। वो नबी कह रहे हैं इस दावत के काम को जो ज़िंदगी का मकसद है कि इनका हक मैं अदा नहीं कर सकता, इनका हक तो अल्लाह ही तबारक तआला अदा करेंगे। इसके अबू बकर सिद्दीक, और कितना ऊंचा मुकाम है। अंबिया के बाद सारे इंसानों में अफजल हैं, जितने नबी आए उनके बाद सबसे अफजल है इंसानों में। इस काम की बरकत से, इस काम की मेहनत में जो लगे आप, इसकी बरकत से इतना ऊंचा मुकाम है। अंबिया के बाद सारे इंसानों में अफजल है। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक लाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो था वो ले आए। मालूम क्या क्या छोड़ा आया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की बरकत। जो दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था उसको उतार कर बदन पर लपेट लिया, और जो जिस्म पे कपड़े वो भी रख दिए, और कांटे लगा लिए बटन की जगह। उसमें जो पर्दा था कम्बल का था या टाट का था, पर्दा था। और जिब्रील अमीन आए कि अल्लाह ताला ने सलाम कहा है आपकी, तो अल्लाह की तरफ से सलाम आ गए। ये है वो काम, अल्लाह की तरफ से सलाम। नबी के पास जिब्रील अमीन आए, कहा कि अल्लाह ने आपके दोस्त को सलाम कहा है। तो प्यारे नबी ने देखा जिब्रील अमीन को आते थे कि आज का लिबास कैसा, ये जो लिबास पहन कर आए हैं आप, आज का लिबास कैसा, कि अल्लाह को आपके दोस्त का अमल इतना पसंद आया है कि सब फरिश्तों को यही हुक्म है, फरिश्ते भी वही लिबास पहनना है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पहने। उसके लिए अल्लाह की तरफ से सलाम आ गया। बोलो कितनी बड़ी बात है, अल्लाह की तरफ से सलाम आ जाना, इस दावत के काम की बात है। और अल्लाह का डर कितना था, खौफ। एक बाग में तशरीफ़ ले गई, एक परिंदे को बैठा हुआ देखा और फरमाया तू किस कदर मज़े में है, खाता है, पीता है और साए में रहता है, लेकिन आखिरत में तुझसे कोई हिसाब किताब नहीं। काश मैं भी तुझ जैसा होता, मेरी माँ ने मुझे जनीना होता, मैं कोई घास होता, किसी मोमिन के बदन का रोंगटा होता, बाल होता, उखड़ के फेंक दे। इतना खौफ अल्लाह का, और इतने फ़ज़ाइल, इतनी चीज़ों की खुशखबरी, और अल्लाह का डर इतना, अल्लाह डर इतना। तो इसलिए भाई इस दावत के काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओ। कुछ भी नहीं रखा, दुनिया छोड़ कर चला जाएगा। अभी अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो खूब कर लें इस काम को। आदमी चाहते हुए भी नहीं जा सकता। कितने लोग हैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने आ सकते, सांस की बीमारी, घुटने में दर्द। हमारे सराय रहमान में एक साथी हैं, बड़े बड़े जनरेटरों को उठा कर रख दिया करती थी, अब्दुल रहमान भाई। वो बता रहे हमसे मिलने गए, खेलने लगे, मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा तो खड़ा का खड़ा ही रह गया, चला नहीं गया। अब वो बेचारे गाड़ी पे बैठ कर आते हैं नमाज, तो दर्द, तो चाहते हुए भी आदमी नहीं कर सकता, ऐसे हालात आ गए आदमी। अल्लाह ने आज सब कुछ सही रखा है, तो इसमें काम में लग जाएं। और बहुत हल्के फुल्के काम है, हर आदमी को कर ले, हर आदमी कर सकता है। आपके यहाँ मशवरा होता है, इसमें बैठ जाया करें थोड़ी देर के लिए। मशवरे में ये काम की मशवरा जो है ये पहली सीढ़ी है, और दीन की मेहनत की कीली है, कीली। और इस मंडी का अदना सौदा मगफिरत है। अदना सौदा होता है ना मंडी में, कम रेटों का, मगफिरत है। इस मंडी का अदना सौदा मगफिरत, इसमें बैठना। और दीन की चक्की जब चलेगी, जब मशवरे में बैठे,
और मशवरे में बैठ के ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, कल की कारगुजारी सुननी और आज का काम देना, इतनी सी बात करनी है। यहाँ तालीम होती है, इस तालीम में बैठे, प्यारे नबी नहीं